हे गाइस, हेलो एवरीवन। अब हम करते हैं 8 एंड 7 मई और साथ ही 6 मई का भी बचा हुआ है करंट अफेयर, यानी 3 डेज़ का कवर करते हैं। आप ध्यान से सेशन को सुनिए, कंप्लीट सुनिए। जहाँ फिर जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नए लोगों से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्यूसेल को बेल आइकन को भी हिट कर लें साथ ही, जिससे कि आपको टू द टाइम नोटिफिकेशंस मिल जाएं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया है? तो अभी 7 मई को। वैसे 8 मई है, आज मदर्स डे भी है, तो हैप्पी मदर्स डे। ठीक है ना। माओ को सब बोलेंगे हैप्पी मदर्स डे। ठीक, तो 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 6 मई को, अच्छा ये क्यों मनाया जाता है? तो एथलेटिक्स के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक, प्लेयर्स को और युवाओं को आकर्षित करने के लिए। तो 7 मई को तो ये हो गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 6 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, यानी आहार सबको मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 मई को मनाया, अच्छा 6 मई को ये मनाया गया, और 6 मई को ये हो गया, और 5 मई को क्या हुआ? 5 मई को हुआ एक तो आपका 5 मई को मनाया गया है ये मनाया गया था 5 मई को मिडवाइफ्स का इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। एक ये मनाया गया था, और एक और मनाया गया था, मैं बता देती हूँ, वर्ल्ड हाइजीन डे। वर्ल्ड डे फॉर हैंड हाइजीन। क्या? वर्ल्ड डे फॉर हैंड हाइजीन, ये भी 5 मई को मनाया गया था। और एक और मनाया गया था, वो मनाया गया था पुर्तगाली भाषा का दिवस, डे फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ पुर्तगीज़ लैंग्वेज। ठीक है, ये भी 5 मई को मनाया गया था। 4 मई को क्या मनाया गया था? 4 मई को मनाया गया था, एक तो मनाया गया था कोयला खनन दिवस, ठीक है, हाँ, और एक मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस। तो कोयला खनन दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक, ये 2 डे मनाए गए 4 मई को। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस डे मनाया गया। वर्ल्ड प्रेस डे में 3 मई को ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी हुआ, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है? 150। लास्ट टाइम 142 था, ये 140 है, वो सॉरी 150 इस बार 150, यानी 8 ज़्यादा, मीडिया की ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई, 8 अंक नीचे गिर गया, 142 से 50 पर आ गया। ठीक है, ओके, तो ये बात याद रखनी है। 2 मई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड ट्यूनर डे। और 1 मई को महाराज गुजरात की स्थापना दिवस, और एक ILO डे, यानी इंटरनेशनल लेबर डे, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है इसको, तो इसलिए मैंने ILO डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, या इंटरनेशनल लेबर डे भी कह सकते हैं, या कुछ भी, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कह सकते हैं, विश्व श्रमिक दिवस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जीतो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैन व्यापार संगठन के शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और महाराष्ट्र के मुंबई में इसका उद्घाटन किया है। ये जैन संगठन का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। इंटरनेशनल जैन क्या है? जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा। तो मैंने क्या कहा? जीतो, यानी क्या हिंदी में कहेंगे? जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन मुंबई में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, अच्छा जी, भारत का नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का कृषि निर्यात केंद्र कहाँ बना है? पुणे में बना है। ठीक है, और पुणे में, हाँ सॉरी, मुंबई नहीं, पुणे में ही इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माफ़ कीजिएगा मुझे, पुणे में इसका उद्घाटन किया है। मुंबई में तो अभी क्या हुआ है? 40वें हुनर हाट का आयोजन शुरू हुआ है।
40वें हुनर हाट मुंबई में आयोजन चल रहा है और पुणे में उद्घाटन किया जीतो जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का। क्या? जीतो कनेक्ट 2022 का। ठीक है। अभी जीवला नाम की योजना जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की, एक रेडियो योजना है ये भी, और एक है बताया था मैंने दक्ष रेडियो, ब्लाइंड्स के लिए फर्स्ट इंटरनेट रेडियो है, ये नागपुर में शुरू हुआ है। और एक और शुरू किया है नमक करके एक योजना है, मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत सारे महाराष्ट्र के फैक्ट हैं, आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। टाइगर रिजर्व बता देती हूँ, नेशनल पार्क बताती ही रहती हूँ। तो तडोवा, सह्याद्री और बेलघाट, अंधेरी भोर, नागजीरा, ये सब है। ठीक है। संजय गांव टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। नवेगांव और संजय गांधी और क्या है, गुगमल, ये नेशनल पार्क है। लोनार झील भी याद रखिएगा। वैसे मुंबई कैपिटल तो है, ये तो पता ही होगा। दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस हैं, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं और भगत सिंह कोश्यारी ये गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में मूक बधिर चैंपियनशिप में, मूक बधिर यानी डेरालंपिक मूक बधिर चैंपियनशिप में अभी धनुष को याद रखिए। धनुष ने अभी कौन सा पदक जीता है? तो श्री धनुष ने जीता है स्वर्ण पदक मूक बधिर चैंपियनशिप में। अब ये कहाँ हुई है ये ज़रा पता लगाना है, केरला कहाँ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिफेंस यूरोप और डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रेस्पॉन्स, क्या नाम है? डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022। ये युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? तो नाटो कंट्रीज़ के बीच में। ये एक डिफेंस मतलब एक युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, डिफेंस एक्सरसाइज है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। तो ये स्विफ्ट रिस्पॉन्स और डिफेंडर यूरोप 2022 के हैं, दोनों नाटो देशों के बीच में हुआ है। और हेडक्वार्टर का नाटो का ज़रा ब्रुसेल्स में बता देती हूँ। चलो, ब्रुसेल्स में है। स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई है? 4 अप्रैल 1949 को। स्टेनवर्टन ये इसके हेड है, स्टेनवर्टन। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? हाल ही में आई हुई रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार, नई रिपोर्ट आई। किसकी नई रिपोर्ट आई है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो 2.2% की। कितने की? 2.2% की दर्ज की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कहता है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रजनन दर में 2.2% में से जो घटी है, वो दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, सुनने में आपको प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली मुझे हिचकियाँ आ रही है तो ध्यान मेरा उधर चला गया। तो सुनिए, अभी आई हुई रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी दर्ज की गई है? तो टोटल थी 2.2% और अभी -2 हो गई है, तो 2% रह गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि जो
दर है भारत की, अपने इंडिया की, उसकी टोटल जो परसेंटेज है 2.2 है, 2.2 थी, अब कितनी रह गई है, -2 हो गई है। तो अब सिर्फ 2% प्रजनन दर रह गई है भारत की, कितनी, 2% ओनली, याद रखना है, 2% ओनली प्रजनन दर रह गई है इंडिया की, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, एक बात और ये कह रही हूँ इसमें, क्या अभी जो बताया, धनुष श्रीकांत, धनुष श्रीकांत पूरा नाम है इनका, इन्होंने ये जो गोल्ड मेडल जीता है, किस में जीता है, तो मूक बधिर ओलंपिक्स में, याद रखना, ये भी बताना कर भूल गई हूँ, तो मूक बधिर ओलंपिक चैंपियनशिप में, किस में, मूक बधिर यानी क्या बोलेंगे, हाँ पैरालंपिक कहेंगे, तो पैरालंपिक चैंपियनशिप में जीता है अभी इन्होंने, और 10 मीटर एयर राइफल चैंपियनशिप दी है, 10 मीटर एयर राइफल में जीता है इन्होंने, धनुष श्रीकांत ने गोल्ड मेडल भी क्लियर करवा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला, हाल ही में व्हाइट हाउस की पहली सचिव कौन सी अश्वेत महिला बनेगी, तो ये पहली अश्वेत यानी गोरी नहीं है, गोरी नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकती है, सांवली हो सकती है, कुछ भी, मगर अश्वेत समझते हैं सब, ठीक है, श्वेत माने गोरा, वाइट तो नॉन वाइट है, यानी ब्रिटिशर नहीं है, तो ब्रिटिशर मीन अंग्रेज़ नहीं है तो कैथरीन जीन प्यारे, कैथरीन जीन प्यारे ये वाइट हाउस की पहली मेज़बानी करने वाली सचिव, या पहली सचिव कह सकते हैं, बनेंगी, जो पहली श्वेत महिला है, कैथरीन जीन प्यारे। और अभी आपको बताया था गूगल की नीति प्रमुख अधिकारी कौन बनी है, कौन बनी है गूगल की, बताया है मैंने सबको, कल परसों की बात है जो बताया है। अरविंद कृष्णा किसके बने हैं, IBM के थे, और कौन से एयरपोर्ट के बने, वो कौन से बैंक के बने, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूरोप के, सॉरी न्यूयॉर्क के, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के, तो ये याद रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अभी खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, खाद्य पुरस्कार 2022 से, तो सिंथिया रोशनबेक्स ये एक नासा के साइंटिस्ट हैं, इन्हीं को खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और भी मैंने कई सारे अवार्ड्स बताए हैं आज फिलहाल में 2-4-5 दिन में, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, ये याद रखना, ये जो मूक बधिर ओलंपिक है ना, ये कहाँ हो रहे हैं, ये ब्राज़ील में हो रहा है, मैं बता दे रही हूँ कहाँ हो रहे हैं, ब्राज़ील में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल वाला इलेक्ट्रिक पोत कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बन रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। भारत का फर्स्ट है ये इंडिया का हाइड्रोजन फ्यूल वाला इलेक्ट्रिक पोत, ये बन रहा है कहाँ, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स ने अभी दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा से किसको चुन लिया है, सेकेंड सर्विस या सेकेंड वर्किंग ड्यूरेशन है ना, या सेकेंड सर्विस टाइमिंग के लिए, या वर्किंग ड्यूरेशन कहेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुन लिया है, दोबारा चुन लिया है टाटा मोटर्स ने किसको, ओम प्रकाश भट्ट को, ओम प्रकाश भट्ट। वैसे तो ये SBI के चेयरपर्सन रह चुके हैं, लेकिन अभी ये टाटा मोटर्स के अतिरिक्त निर्देशक थे, यानी क्या थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो थे पर नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहेंगे, क्योंकि अतिरिक्त थे, ये एडिशनल कह सकते हैं, ठीक है। और अभी इनको सेकेंड वर्किंग ड्यूरेशन के लिए फिर से चुन लिया है टाटा मोटर्स ने, याद रखना, ठीक, आई होप कि याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, गूगल की नीति प्रमुख, जो सार्वजनिक नीति प्रमुख कौन बनी है, वो मैंने आपको बताया तो था, मैं भी अभी क्या नाम है, गुलाटी हैं वो, उनका सरनेम है गुलाटी, क्या मेरे दिमाग से भी निकल गया अभी नाम, वरना बता देती मैं, बहरहाल सरनेम उनका गुलाटी है। कौन बनी है, नीति प्रमुख बनी है, सार्वजनिक नीति प्रमुख गूगल की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 12वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय 12वीं महिला, एक मिनट,
12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, हाँ ऐसे सही। 12th नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। भोपाल में अभी 12 नंबर की यानी 12वें नंबर की इंडिया सीनियर विमेन हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है भोपाल। भोजताल याद रखिएगा। और एमपी की कैपिटल भी है क्या? भोपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा ये है? एक तो है कोवैक्सीन और एक कौन सा? कोविशील्ड और एक और है फाइज़र। हाँ यूके का है फाइज़र। फाइज़र ने अपना एक विश्व दवा विकास केंद्र यानी वर्ल्ड मेडिसिन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो ये किसके साथ मिलकर स्थापित किया है? तो अभी आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर अभी फाइज़र ने वर्ल्ड मेडिसिन डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है अपना एक यहाँ। ठीक है, मतलब यहाँ का मतलब क्या है? आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर स्थापित किया है, याद रखना। अभी आईआईटी बॉम्बे के साथ ही क्या किया था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने समझौता किया था। आईआईटी दिल्ली के साथ इजराइल ने 6 हफ्ते के महिलाओं के लिए एक सेमिनार, सशक्तिकरण सेमिनार के लिए टाई अप किया था। और भी बताया मैंने, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी का बताया है, ऊर्जा तकनीक, आईआईटी मद्रास का पॉलीसिंथेटिक घुटना विकसित किया है। तो बहुत कुछ बताया मैंने आपको, सब रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण पर एक रिपोर्ट, मतलब इस तरह सुनिए, इस तरह याद होगा, खाद्य संकट पर एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट किसने अभी 2022 की जारी की है? तो ग्लोबल नेटवर्क फॉर एंटी फूड क्राइसिस। क्या है? ग्लोबल नेटवर्क फॉर एंटी फूड क्राइसिस। ठीक है, जो ग्लोबल नेटवर्क काम करता है फूड क्राइसिस के एंटी, यानी फूड क्राइसिस ना हो न पाए कभी, उसी ने खाद्य संकट पर 2022 की एक रिपोर्ट पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलटेल और डब्ल्यूएचओ ने एक हॉस्पिटल की आधारशिला कहाँ रखी है? तो डब्ल्यूएचओ और रेलटेल मिलकर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। कहाँ बन रहा है ये बन रहा है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ? विशाखापत्तनम में। ठीक है, याद रखना है, फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ, 3 दिन का करवाना है सेशन इसलिए। क्वेश्चन है, हाल ही में T20 रैंकिंग वाली वर्ल्ड की नंबर 1 टीम कौन सी बन गई है? T20 रैंकिंग वाली वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बन गई है। तो T20 रैंकिंग यानी वर्ल्ड T20 नंबर 1 टीम बन गई है इंडिया। कौन बन गई है? इंडिया। अपने इंडिया की जो T20 रोहित, क्या नाम है, हाँ रोहित जी इसके कप्तान हैं, रोहित शर्मा, उनके नेतृत्व में वर्ल्ड T20 टीम नंबर 1 की बन गई है अपनी इंडियन क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अभी किसने उत्कर्ष महोत्सव 2022 शुरू किया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर संस्कृत ने, यानी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ्लिपकार्ट के आपूर्तिकर्ताओं कर्मचारियों का एक पूल बनाने की घोषणा किसने की है? तो फ्लिपकार्ट में आपूर्तिकर्ताओं कर्मचारियों का पूल बनाने की घोषणा की है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। माँ योजना, कर्मई धर्मा योजना, कर्म साथी प्रकल्प योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्नेहर पुरुष योजना, प्रोचेष्टा योजना और मातृ सृष्टि योजना, ये सब ये चल रही है वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल। अच्छा, और कोलकाता कैपिटल भी और हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ठीक है, सिंगलीला, सुंदरवन, बुक्सा, न्यूरा वैली, गुरुमारा ये नेशनल पार्क हैं। सजनाखली, रायगंज और महानंदा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
आने वाली आगामी फ्रांस की फिल्म। हाल ही में अभी फ्रांस में आने आगामी फिल्म क्या नाम है? नाम तो बहुत टफ है, बस ये याद रखिए एक फ्रांसीसी फिल्म है जिसमें ऑफिशियल ऑनर ऑफ द कंट्री किसको बनाया जाएगा? तो अपने देश भारत को। फ्रांस की आगामी फिल्म मका ऐसे कुछ करके है, उसका नाम टफ है थोड़ा, तो बहरहाल याद रखना है कि आने वाली आगामी फ्रांसीसी फिल्म में ऑफिशियल ऑनर ऑफ द कंट्री बनाया जाएगा अपने देश भारत को, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया भर की आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात, या ऐसा कर लेते हैं भारत की आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार, वैसे तो वर्ल्ड की है लेकिन फिर भी चलो भारत की आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ से किया गया है? तो लद्दाख में 1186 का। फिर मतलब 1186 वन 1186 और 1051 का किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, और 986 का कहाँ? अंडमान निकोबार में। तो सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है कहाँ दर्ज किया गया है? 1086 नहीं 1186 तो अपने इधर अपने इंडिया में लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क इसका यहीं पर सिचुएटेड है। हेमिस नेशनल पार्क पहले JNK में होता था। रोमिंग हॉल यहीं बना। लेह में सबसे ऊंची मोटर रोड बनी। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल का भी शुभारंभ यही हुआ। ठीक है, याद रखना। जी ठीक है। गूगल की जो सार्वजनिक नीति प्रमुख बताई है उनका नाम मुझे याद आ गया। उनका नाम है अर्चना गुलाटी। मैंने कहा ना गुलाटी सरनेम है, क्या नाम है? अर्चना गुलाटी। बाकी बहुत से अपॉइंटमेंट्स बताए हैं, ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, आएगा ज़रूर। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में फंसना ही फंसना है, 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी है, मगर आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में टोनी ब्रुक्स का निधन हो गया। ये कौन थे टोनी ब्रुक्स? तो ये एक ड्राइवर थे, इन्होंने ग्रैंड प्री जीता था तो 1900 यानी 20वीं सदी में 20वीं सदी में इन्होंने ग्रैंड प्री जीते थे और भारत को बहुत ही बड़ी उपलब्धि दिलवाई थी, बहुत अच्छी उपलब्धि। ठीक है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनका भी निधन हो गया। छः ओलंपिक जीत चुके, क्या 6 ओलंपिक जीत चुके थे टोनी ब्रुक्स, अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, ये टोनी ब्रुक्स जो हैं इनको रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? रेसिंग डेंटिस्ट। 6 बार ग्रैंड प्री जीता, गोल्ड ग्रैंड प्री। ठीक है, याद रखना, इनकी डेथ हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत जवेरी ये क्या बने हैं अभी? इनकी ऐसी न्यूज़ ले लेते। तो फ्लिपकार्ट के बने हैं अभी, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के बने MD एंड CEO। किसके? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के। सहस मल्होत्रा किसके बने थे? जियो सावन के। सहस या साहस मल्होत्रा, जियो सावन के। प्रशांत जावेरी का नाम भी याद रखिए। ठीक है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के। तो ये सब आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भी 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन और उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो ये गुजरात में हुआ है। गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, और ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अभी आपको बताया था कि अभी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर WHO के साथ मिलकर उसकी स्थापना की है सूरत में। प्रधानमंत्री जी ने मोरवी में हनुमान प्रतिमा लगी है, और सूरत में एक जो है क्या मैंने बताया अभी आपको, हाँ, एक सूरत में भी हुआ है विश्व पाटीदार सम्मेलन का आयोजन। ये सब मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं, और ठीक है, बाकी सारे फैक्ट्स बताती रहती हूँ, आप रिवाइज कर लेना। भूपेंद्र भाई श्री पटेल चीफ मिनिस्टर हैं
आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं, गांधीनगर कैपिटल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज यानी शीशे का पुल, क्या नाम है इसका? व्हाइट ड्रैगन। कहाँ बना है? तो ये बना है वियतनाम में। वियतनाम में बना है ये ग्लास ब्रिज, और ये शीशे का है। बहुत सबसे लंबा है, 632 मीटर लंबा है, और साथ में बता दूं 150 मीटर ऊंचा है। 150 मीटर ऊंचा, 632 मीटर लंबा ये ग्लास ब्रिज, और ये बना है वियतनाम में, याद रखना। इसका नाम है वाइट ड्रैगन। इसका फर्श क्या है? वो वाइट ड्रैगन यानी एक फ्रेंच शीशे से बना हुआ है, फ्रेंच ग्लास से बना हुआ है। वाइट ड्रैगन नाम है इसका। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल हनोई है। करेंसी है वियतनाम की, कैपिटल तो हनोई हो गई, करेंसी है वियतनाम की डोंग, और फाम मिंचिंग ये है प्रेसिडेंट। कौन है? फाम मिंचिंग। क्वेश्चन है हाल ही में अभी ट्राइब हेल्थ ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किसने किया? घोषणा किसने की हाल ही में? भारत की पहली अनुसूचित जनजाति स्वास्थ्य केंद्र की यानी ट्राइब हेल्थ ऑब्जर्वेटरी की घोषणा किसने की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा में पहला जनजातीय स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। ठीक है, मतलब केंद्र तो बहुत से हैं, ये कोई बड़े लेवल का है, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑब्जर्वेटरी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो उड़ीसा के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लेना। अच्छा, गुजरात में 11वें खेलो इंडिया कुंभ खेलों का भी उद्घाटन किया था किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। गांधीनगर में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहली न्यायिक घड़ी लगाई गई थी कहाँ? वो भी गुजरात के हाई कोर्ट में। तो 3 फैक्ट थी गुजरात के और बता दिए हैं, बाकी सब आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। पहली ट्राइब हेल्थ ऑब्जर्वेटरी की घोषणा की है, और गणेशी लाल गवर्नर, भुवनेश्वर कैपिटल है। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला फ्लो टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, यहीं पर फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है। साथ साथ अब और भी पास महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये हैदराबाद पुलिस ने एक पहल शुरू की थी। तेलंगाना के फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी रेलों में तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क अभी किसने शुरू किया है? रेलों यानी ट्रेन्स में तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क किसने चलाया है? तो आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेलों के अंदर तस्करी को रोकने के लिए चलाया है क्या? ऑपरेशन सतर्क। आरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1872 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय चंदर। कौन है? संजय चंदर, याद रखना। क्वेश्चन है हाल ही में अभी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट ये किसने जारी की है? तो FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में, इटली कैपिटल। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। क्यू डोंगी उसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो डायरेक्टर जनरल बने या CMD कह सकते हैं, बने संजीव कपूर। ये पहले भी बताया था, संजीव कपूर। अच्छा, अभी विवेक रूसिया, ये कौन बने? विवेक रूसिया ये कल्याण विभाग में अभी हेड बने हैं। कल्याण विभाग में भी हेड बने हैं कि भारत सरकार ने बनाया है। किसने चुना है? भारत सरकार ने। कल्याण विभाग के उच्च पद अधिकारी बने हैं। अच्छा, और इनका नाम तो बताया था, सत्य ईश्वरन। ये कौन बने? ये कंट्री हेड बने हैं विप्रो की तरफ से भारत के अंदर। ठीक है, ये कुछ नाम बहुत जो बताती हूँ, बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर रिवीजन में तो कम ही बता पाती हूँ। वैसे जितने बता रही हूँ सारे वीडियोस को देखिए कंप्लीट और अच्छे से रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है हाल ही में भी 20 मिलियन क्यूबिक गैस उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा 20 मिलियन क्यूबिक फील्ड गैस उत्पादन करने वाला गैस फील्ड किस देश ने खोला है? तो बांग्लादेश ने।
20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस उत्पादन करने वाला, ये प्रोडक्शन करने वाला फील्ड खोला है किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के बहुत फैक्ट्स है, बताती रहती हूँ। 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। गंगा को यहाँ पर क्या कहते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना, ठीक है। सूरमा यहाँ की खुद की सबसे लंबी नदी है। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। डिजिटल हार्ट यहीं खुला था। सारे फैक्ट्स यहाँ किसके हैं? बांग्लादेश के हैं, ठीक है। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं। ढाका कैपिटल है, करेंसी टका है, ये सब याद रखना। ब्रह्मपुत्र इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की एक्सरसाइज होती है और मैत्री नाम का एक ब्रिज बना है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये किस राज्य सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये ऐप लॉन्च की है हरियाणा राज्य सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये जो खनिज वाला मतलब खनन वाला सामान ले जाते हैं व्हीकल्स, तो इनके मूवमेंट के लिए ट्रैकिंग सिस्टम ऐप बनाया है। ये कहाँ ले जा रहे हैं, कितने दूर पे ले जा रहे हैं, कहाँ पहुँचे, कितना है, क्या है सब, तो ये सब व्हीकल की पूरी रिपोर्ट रहेगी। ये बनाया है किसने? हरियाणा ने। हरियाणा के बहुत सारे फैक्ट्स बताए मैंने आपको। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब की और यूटी भी है चंडीगढ़। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं, क्या नाम है इनका? बंडारू दत्तात्रेय। और बाकी फैक्ट्स मैंने सब बता दिए। सुल्तानपुर कालेश्वर, वो सब रिवाइज कर लीजिएगा। सुल्तानपुर कालेश्वर जो है क्या है? नेशनल पार्क। और चिलचिला, नाहर, खपरवास, वीर शिकारगढ़, खोली, रेतान, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो ये था जी 6, 7, 8 का करंट अफेयर्स। आई होप सो कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ओके गाइस, इनफ फॉर टुडे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।